कोरोना संकट से परेशान 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन की सौगात। महामारी से निपटने के लिए पीएम की हाई लेवल मीटिंग में क्या क्या हुई बात। कहां आग ने लील ली 14 जाने। सबसे बड़े संकट से निपटने के लिए क्या किए जा रहे हैं उपाय। महामारी से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना से युद्ध। केंद्र सरकार ने अगले 2 महीने मई और जून में गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का फैसला किया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को 2 महीने तक 5 किलो मुफ्त अनाज दिए जाएंगे। इस योजना पर सरकार 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम एक होकर काम करें तो संसाधनों की कमी नहीं होगी। रेलवे और एयरफोर्स को ऑक्सीजन टैंकर के लिए लगाया गया है। जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। कोरोना महामारी से देश को बचाने में जुटे प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह से ही हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में ऑक्सीजन की किल्लत से लेकर वैक्सीन की कीमत तक का मुद्दा उठा। पीएम के साथ बैठक में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन प्लांट का कंट्रोल सेना को सौंप देना चाहिए ताकि सभी राज्यों को ऑक्सीजन तुरंत मिल सके। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी है। केजरीवाल मीटिंग के दौरान जब पीएम से अपनी बात कर रहे थे तो उसे लाइव कर दिया। पीएम की नाराजगी के बाद कहा कि आगे ऐसा नहीं होगा। पीएम मोदी के साथ वर्चुअल बैठक में केजरीवाल के रवैये पर बीजेपी ने हमला बोला है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि अरविंद केजरीवाल बैठक में बिना किसी तैयारी के पहुंच गए। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों और वैक्सीन के दाम की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी गई है। वहीं न्याय मित्र के पद से हटने की वकील हरीश साल्वे की अपील को भी कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि संकट में भी हम एक क्यों नहीं हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार वेस्ट में स्थित विजय वल्लभ कोविड सेंटर के आईसीयू में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई। हादसे के वक्त आईसीयू में 15 कोरोना मरीज थे और पूरे अस्पताल में 90 मरीजों का इलाज चल रहा था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जाता है। विरार कोविड अस्पताल में आग में पति की मौत की खबर सुनकर पत्नी को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। महिला भी कोरोना पॉजिटिव थी। उनका इलाज दूसरे अस्पताल में चल रहा था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश में ऑक्सीजन का आपातकाल। कहां खतरे में पड़ी सैकड़ों नौनिहालों की जान। किस शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की हुई लूट। कहां ऑक्सीजन की सुरक्षा में पुलिस तैनात। इन तमाम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 ऑक्सीजन इमरजेंसी। दिल्ली के 2 बड़े अस्पताल सर गंगाराम और मैक्स में ऑक्सीजन की कमी की सूचना पर आज सुबह कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। इस बीच समय रहते मैक्स में ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा दिया गया। गंगाराम हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन पहुंचाई गई। दिल्ली के कलावती सरन हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आई थी, लेकिन समय रहते यहां ऑक्सीजन का टैंकर और कुछ सिलेंडर पहुंचा दिया गया। कलावती सरन हॉस्पिटल चाइल्ड स्पेशल हॉस्पिटल है। कानपुर में भी कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है। कानपुर के एक अस्पताल ने तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से आईसीयू में भर्ती कई नवजात बच्चों को वहां से ले जाने के लिए तक कह दिया। यूपी के मेरठ मेडिकल कॉलेज से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन की कितनी किल्लत है। जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा ट्रक इमरजेंसी वार्ड के लिए पहुंचता है, उसे पाने के लिए मारामारी शुरू हो गई। यूपी में कोरोना मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन और बेड की कमी ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। लखनऊ समेत लगभग सभी जिलों से ऑक्सीजन और बेड की कमी की लगातार सूचनाएं सरकार को मिल रही हैं। अब इसकी कमी को दूर करने के लिए सीएम योगी ने अपने 2 मंत्रियों सुरेश खन्ना और सिद्धार्थनाथ सिंह को मोर्चे पर लगाया है। लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन खुद ही गोदाम पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। हालात को देखते हुए सिलेंडर के गोदामों में पुलिस की तैनाती की गई है। ऑक्सीजन संकट को दूर करने में अब मैदान में इंडियन एयरफोर्स भी उतर गई है। वायुसेना के विमान अब ऑक्सीजन टैंकर को एयरलिफ्ट कर उन जगहों पर पहुंचाने में जुटे हैं जहां ऑक्सीजन की डिमांड है। इसके लिए C-17 और IL-76 एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन पर लगाया गया है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी न पड़े, इसके लिए बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऑक्सीजन कंट्रोल रूम बनाया है, जिससे अस्पतालों की शिकायत पर आधे घंटे में एक्शन होगा। DDMA का कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिव रहेगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की गोदाम पर छापा मारकर 83 सिलेंडर को जब्त कर लिया और कई लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार यहां ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा रही थी, महंगे दामों पर बेचा जा रहा था।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।